हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पैराबोला और सर्कल से बाउंडेड एरिया कैसे निकाला जाता है। देखिए, आपको क्वेश्चन में कर्व इस तरह से दिया है और दूसरा कर्व इस तरह से है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये पैराबोला की इक्वेशन है और इसे हम इस तरह से कंसीडर करेंगे y² इक्वल टू 4x की बात कर लेते हैं। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसे हम कंसीडर करेंगे 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप में आपका काम होता है इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना। जब आप इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हो तो उसकी हेल्प से हम सेकंड स्टेप में कर्व ड्रॉ करते हैं। और जब बच्चों हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें लिमिट पता चल जाती है। इसकी हेल्प से हम तीसरी स्टेप में इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहला काम हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम पता कर लेते हैं ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसमें सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होगा। तो देखिए, आपको दे रखा है 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 9/4। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इसे आप लिख सकते हो y माइनस 0 का स्क्वायर और ये 9/4 है, इसे आप लिख सकते हो 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, उसकी बात करेंगे। x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बच्चों यहाँ h और k सर्कल के सेंटर है। अब बेटा इससे इस इक्वेशन का यदि आप कंपैरिजन करोगे तो आपको h मिल जाएगा 0, k मिल जाएगा 0 और बेटा r का मतलब रेडियस, रेडियस आपको मिल जाएगी 3/2। तो हमें सेंटर पता चल गया सर्कल का, एच के मतलब 0 0। यहां से हमें पता चल गया कि ये जो सर्कल हमें दिया है इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3/2 है। अब बच्चों हम क्वेश्चन की पहली स्टेप पे आ रहे हैं, हम निकालेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट। तो बेटा देखिए यहाँ y² इक्वल टू 4x है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन 2। ठीक है, अब बेटा हम इक्वेशन 2 में y² की जगह 4x रखेंगे। तो इन इक्वेशन 2 पुट y² इक्वल टू 4x, ये 4x²। यहाँ बेटा आप y² की जगह 4x रखोगे तो ये हो जाएगा 16x इक्वल टू 9। ये 4x² प्लस 16x, ये प्लस का 9 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया। अब बच्चों ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हमें बनाने होंगे फैक्टर। देखिए फैक्टर कैसे बनाओगे, x² के साथ कौन सा नंबर लिखा है, 4 लिखा है और यहाँ पे 9 लिखा है। तो बेटा 4 का आपको 9 में करना होगा मल्टीप्लाई, मतलब आएगा 36। अब बेटा इस 36 से फैक्टर बना लेते हैं। 18, फिर 2 से करेंगे 9, अब 3 से कीजिए 3, फिर 3 से कीजिए 1। हमें बच्चों इन फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ जो नंबर लिखा है वह जोड़ने या घटाने पे आ जाए। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा 9 और इंटू 2 हो जाएगा 18। ठीक है, और ये 2, तो 18 में से 2 माइनस करोगे तो आ गया 16। तो हम 16 को अब क्या लिखेंगे बच्चों, 18 माइनस 2। तो ये 4x², 16 को लिख रहे हैं 18 माइनस 2। यहाँ x लिखा है तो x भी लिखना है और ये बेटा माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब बच्चों पहले दो में से हम कॉमन निकालेंगे तो बेटा 2x कॉमन है, तो यहाँ बचा 2x प्लस 9। अब यहां से आप -1 कॉमन निकालिए तो यहाँ बचा 2x प्लस 9। अब बेटा ये दोनों एक जैसे फैक्टर है, कॉमन निकाले थे तो ये हो गया 2x प्लस 9 और ये 2x माइनस 1। अब पहले फैक्टर को 0 के इक्वल कर लेते हैं तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आया -9/2। अब बेटा इस फैक्टर को 0 कर लेते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आया 1/2। इस तरह से बच्चों हमें x की दो वैल्यू मिल गई। सबसे पहले x इक्वल टू 1/2 यहाँ पुट करते हैं। इन इक्वेशन 1 पुट x इक्वल टू 1/2, ये y² इक्वल टू 4, इस x की जगह लिखेंगे 1/2
ये 2 के टेबल से कैंसल, वाई स्क्वायर, इस 2 को आप लिख सकते हो प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, y इक्वल टू आया प्लस माइनस रूट 2। अब बच्चों हमें यहां से 2 पॉइंट पता चल रहे। देखिए पहला पॉइंट ए से बता देते हैं 1/2 और रूट 2। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसे बी से बताते हैं 1/2 माइनस रूट 2। अब बेटा x इक्वल टू माइनस 9/2 यहां पुट करके देख लेते हैं। इन इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू माइनस 9/2, यहां पुट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 इंटू माइनस 9/2, 2 के टेबल से कैंसिल करा, ये आएगा माइनस 18। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18 आ रहा है, तो बेटा y की जो वैल्यू आएगी वह इमेजनरी होगी, मतलब हम इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो फिर पॉइंट कौन से लेंगे, सबसे पहला पॉइंट होगा a 1/2 रूट 2, ये पॉइंट, और दूसरा b 1/2 माइनस रूट 2। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन की पहली स्टेप सॉल्व हो गई। अब बेटा हम आएंगे दूसरी स्टेप पे। इन इंटरसेक्ट पॉइंट की हेल्प से हम कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम होता है एक्सिस बनाना, तो सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे। अब बच्चों सबसे पहला काम हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर 0 0 था और रेडियस थी 3/2। तो अब बच्चों इस सर्कल का सेंटर हो गया ओरिजिन 0 0, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस 3/2 है, तो ये भी 3/2, तो ये भी 3/2, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो जाएगा 3/2 0, और ये वाई एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 3/2, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इस पैराबोला की। बच्चों ये जो पैराबोला है ये राइट हैंड साइड में बनने वाला पैराबोला है, तो हम इधर की तरफ इसे ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों इंटरसेक्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये आपका सर्कल और ये बेटा पैराबोला, इनका एक इंटरसेक्ट पॉइंट ये मिला a 1/2 रूट 2, ठीक है, और दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट ये मिला b 1/2 माइनस रूट 2, ठीक है। अब बेटा सबसे पहला काम आप a से b को मिला लीजिए। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इनके बीच का आपको एरिया पता करना है, मतलब आपको बेटा ये वाला एरिया पता करना है। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन की तीसरी स्टेप पे, हम करेंगे इंटीग्रेशन। इसके लिए बेटा हम दोनों कर्व से y पता करेंगे। देखिए इस वाले कर्व में y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमें y की वैल्यू चाहिए, यहां से स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो 2 रूट x, इसे y1 से बता देते हैं, तो y1 इक्वल टू 2 रूट x। ये जो सर्कल की इक्वेशन है इससे भी y पता करें। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 4 से कर रहे हैं डिवाइड, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ठीक है। ये प्लस का x स्क्वायर है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। अब बेटा यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर लग जाएगा रूट, ठीक है। इसे y2 से बताते हैं। 9/4 को आप लिख सकते हो 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस x स्क्वायर, y2 इक्वल टू अंडर द रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हम निकालेंगे बाउंडेड एरिया। तो सबसे पहले हम एक्सिस के ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया मतलब यहां से लेके ये पूरा एरिया, मतलब ये वाले पार्ट वाला एरिया, ये बेटा एरिया किससे बना है, तो ध्यान दीजिए ये बना है पैराबोला की हेल्प से। ये देखिए पैराबोला का ये वाला हिस्सा एक्सिस के साथ इतना एरिया बना रहा है, ठीक है। तो बेटा जब हम यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, लेकिन आप y किसका लोगे, वो लोगे आप पैराबोला का। तो देखिए इंटीग्रेशन करना है y का, ठीक है। अब लिमिट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करोगे ये हिस्सा मिलेगा। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है y, तो बेटा हमें लिमिट x की लेनी होगी। देखिए x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और इधर क्या है 1/2, तो लिमिट हो गई 0 से 1/2।
आपको बेटा सिर्फ इतना वाला एरिया मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, अब बच्चों इस वाले एरिया की बात करेंगे। तो बेटा ये वाला एरिया इस सर्कल की हेल्प से बन रहा है और एक्सिस के साथ इतना एरिया बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यदि हम यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो हम कर चुके। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया भी आ जाएगा एक्सिस के साथ वाला। ठीक है, तो देखिए ये किससे बना है बेटा, ये बना है सर्कल से। तो सर्कल का हमें क्या लेना है, y, और इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ x का कोऑर्डिनेट है 1/2 और इधर देखिए कितना है बेटा 3/2। तो लिमिट हो गई 1/2 से 3/2। ये तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इस x एक्सिस के ऊपर वाले एरिया की बात हुई। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो कर्व है ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ वाला एरिया इस नीचे वाले एरिया के इक्वल है। इसलिए बच्चों हम ये वाला एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नीचे वाला एरिया भी मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। मतलब हम क्या करें, हम बेटा इसमें कर दें 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम y1 की वैल्यू डालेंगे 2x, ये 2x dx। अब y2 की वैल्यू डालेंगे ये 2 बेटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये लिमिट 0 से 1/2। ठीक है, अब बच्चों इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग सकता है √a² माइनस x²। तो बेटा a की जगह आपको मिलेगा 3/2। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें a की जगह रख रहे हैं हम 3/2। तो देखिए फॉर्मूला कहता है x/2 √a² माइनस x²। a² मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस x²। अब बच्चों फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर। बेटा a आपका ये है, इसका स्क्वायर करना मतलब 9/2 और अपॉन 2 करना है, तो ये अपॉन 2, ये हो गया a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह 3/2 है। हमने बच्चों सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डाली, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ के लिए लिमिट हो गई 1/2 से 3/2। a इक्वल टू ये 2 × 2 हो गया 4 और ये बेटा 3/2 है, इसे हम पलट के लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साथ 2/3। ये x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 1/2। अब बेटा इस 2 का हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन निकल गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा यहाँ पे x √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। ये 2 बेटा बाहर निकल चुका है और कैंसिल हो चुका है इस 2 से, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 9/4 साइन इनवर्स x अपॉन 3/2 लिमिट 1/2 से 3/2। ये एरिया इक्वल टू ये 8/3। अब बच्चों इसमें रखेंगे लिमिट, बेटा x की जगह रखेंगे 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3/2 माइनस करके 0 रखेंगे। हम इसमें x की जगह सबसे पहले रखेंगे 3/2। तो देखिए यहाँ पे आपने 3/2 रखा तो बेटा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 0, ये हो गया 0 प्लस यहाँ आप 3/2 रखोगे तो देखिए यहाँ 3/2 अपॉन 3/2 मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो लिख लेते हैं 9/4 साइन इनवर्स 1। ठीक है, अभी हमने क्या रखा 3/2, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे फिर माइनस। अब बेटा हम रखेंगे यहाँ 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम रफ में, तो ये अंडर द रूट ये हो गया 9/4 माइनस x की जगह रखा यहाँ 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम लोगे 4 आएगा तो ये हो जाएगा 9 - 1 8, ये कैंसिल करा मतलब आया √2। बेटा यहाँ 1/2 रखने पे आपको मिला √2 तो ये हो गया √2। ठीक है, ये प्लस
9/4 साइन इनवर्स। यहाँ जब आप 1/2 रखोगे तो ऐसा हो जाएगा 1/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा। ये हमने लिमिट रख दी, ठीक है। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8/3, ये 1/2 की पावर 3/2, इसे आप लिख सकते हो 1/√2, ठीक है। 2 के टेबल से कैंसिल करा, 4, ये 3, ये √2। अब बच्चों इस 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2 लिख सकते हो। अब बेटा इस 2 को आप लिख लीजिए √2 × √2। तो बच्चों ये √2 से √2 कैंसिल, मतलब आपके पास इस पूरे का सॉल्यूशन बनेगा 2√2/3। लिख लेते हैं 2√2/3। ये 9/4 साइन इनवर्स 1। बेटा साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो π/2। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -√2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इन दोनों को हम रफ में सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2√2/3 माइनस √2/3। एलसीएम लोगे 6 आएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आपको जैसे सॉल्व करना आता है आप वैसे कीजिए, सॉल्यूशन सेम बनेगा। देखिए इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 3√2। 4√2 में से 3√2 माइनस करोगे 1√2 आएगा, मतलब √2 आएगा, और अपॉन 6, √2/6। अब इसकी बारी, इसे आप लिख सकते हो 9π/8। इसे लिख लेते हैं -9/4 साइन इनवर्स 1/3। इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन ये बन गया। एक और सॉल्यूशन बन सकता है √2/6। बच्चों यहां से आप 9/4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये √2/6, ये 9/4। बेटा आप इसे लिख सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से cos इनवर्स 1/3। इस तरह से बच्चों एक स्टेप बढ़ाने से आपको इस क्वेश्चन के 2 आंसर मिल सकते हैं। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।